students, welcome to my YouTube channel, our study channel. Let's learn more. Today we will study about verbs form, first form, second form, third form and fourth form. हम मतलब वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारा आप इसमें देख सकते हो, फर्स्ट है अवेक. अवेक का की मीनिंग होती है जागना. इसकी सेकंड फॉर्म होती है अवोक. इसकी थर्ड फॉर्म होती है अवोकन, अवेक्ड एंड अवेकिंग. सेकंड नंबर पे है हमारा अबाइड मीन्स रहना, ठहरना. अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है अबोड, अबाइडेड. थर्ड फॉर्म होती है अबोड, अबाइडेड एंड अब इसकी आईएनजी फॉर्म होती है अबाइडिंग. ये जो फॉर्म का मैं आपको बता रही हूँ, इसका जो यूज़ है, इसकी जो यूज़ है इसका आपको हमारे टेंस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो आपको अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो जब आप टेंस पढ़ोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ईजिली टेंस कर सकते हो. लेकिन अगर आपको ये वर्ब्स की फॉर्म्स नहीं आएंगी एंड वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगी तो आपको टेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. सो इसीलिए मैं आपके लिए ये वर्ड मीनिंग्स बना रही हूँ एंड इसकी फॉर्म्स बता रही हूँ. एज इन थर्ड पे आते हैं. बिकम मीन्स होता है होना. इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम एंड फोर्थ फॉर्म होती है बिकमिंग. और देखो जो हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है ना वर्ब का, इसका आपको प्रेजेंट टेंस में जब फर्स्ट फॉर्म आप करते हो तब इसकी नीड आपको होगी. एंड जो ये हमारा पास्ट है, जो हमारा ये सेकंड फॉर्म है हर वर्ब का, इसका यूज़ आपको पास्ट में करना होता है. एंड जो ये थर्ड फॉर्म है हमारी वर्ब की, इसका यूज़ आप करोगे परफेक्ट में. मीन्स किसी भी टेंस का प्रेजेंट ले लिया हमने, पास्ट ले लिया एंड हमने फ्यूचर ले लिया. जितने भी ये परफेक्ट फॉर्म्स होंगी ना सबके, जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें आपको थर्ड फॉर्म की नीड होगी. एंड ये जो हमारा आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है, इसको आप करोगे, इसकी नीड आपको पड़ेगी जब आप हमारा चाहे ये प्रेजेंट टेंस का कॉन्टीन्यूअस हो गया, पास्ट टेंस का कॉन्टीन्यूअस हो गया या फिर फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस हो गया. मतलब इन तीनों में कॉन्टीन्यूअस जो है उसमें आपको आईएनजी फॉर्म की नीड होगी. लेकिन जब भी आप इसे अच्छे से कर पाओगे जब आपको ये सारी फॉर्म्स का पता होगा. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड हमारी थर्ड फॉर्म एंड जो ये हमारा एक हो गया फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं आईएनजी लग के बनता है. तभी आप ये अच्छे से कर पाओगे. अगर आपको ये वर्ड मीनिंग्स नहीं आएंगी तो आप ये जो टेंस है अच्छे से नहीं कर पाओगे. देखते हैं हमारा ऐसे ही बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो. अब देखो इसमें एक है फाइट मीन्स लड़ना. इसकी सेकंड, लेकिन अगर आप प्रेजेंट टेंस करते हो तो उसमें आपको ये फाइट लिखना होगा. बट अगर आप पास्ट करते हो तो फोर्ट हो जाएगा. और अगर आप जब थर्ड भी करोगे उसका भी फोर्ट होगा. कुछ वर्ब्स की ऐसी फॉर्म होती हैं जो सेम होती हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती है. अब देखो बहुत इजी होती है. आप इसे जब याद करोगे ना तो ईज़िली ये आपको लर्न हो जाएगी. जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हो, रिंग, रैंग, रंग. ठीक है, रन, रैन, रन. देखो इसका जो इसकी जो रन की फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम है. सबसे इजी होती है हमारी आईएनजी. सब में बस हमने फर्स्ट फॉर्म ले लिया एंड उसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया. सब में हमारा ये आईएनजी हो जाता है. एंड अब आप देख सकते हो बहुत सारी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो सेम है. सिंक, सैंक, संक, सॉकिन एंड सिकिंग. ओके, स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिंग, स्टंग, स्टंग. ओके,
स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना, स्ट्राइक हो गया, स्ट्रक हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया। स्विम, स्वैम, स्वम, स्वम मीन्स होता है स्विम मीन्स तैरना। ऐसे वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनका मैंने ये वीडियो बनाई है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू व्हेन यू विल डू टेंस। ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो इसे आप बहुत केयरफुली पढ़ लीजिएगा, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी एंड कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। ये बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स एंड वर्ब्स की फॉर्म्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। ओके, बाय। मैं जाते जाते एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि जो ये मतलब वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपके लिए कभी भी, और जो मैंने आगे भी कुछ वीडियोस बनाई हैं वोकेबलरीज़ की, वो भी आपके लिए गलत नहीं है, बहुत ही हेल्पफुल हैं। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तब उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और आपको ये बात पता ही है, अगर आप स्टूडेंट हो, कि जो पढ़ाई होती है वो हमारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वो हमें कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, अगर जब इस वर्ड मीनिंग को याद कर लोगे या फिर कुछ भी है पढ़ लोगे अच्छे से, एक्चुअली पता है क्या है, आपको पढ़ने ज़्यादा मतलब रट्टा मारने की नीड ही नहीं है। कहते हैं गांधी जी ने एक बात कही थी, लर्निंग बाय डूइंग। अगर जितनी बार आप इन वर्ड मीनिंग, चाहे वो सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, होमोफोन्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना आप इनका यूज़ करोगे ना, जब आप बोलोगे तो ये आपको अपने आप ही आती चली जाएंगी। आपको लर्न करने से बेहतर है कि आप इसे करें, इन सबको यूज़ करें, देन आप देखोगे कि आप लर्न भी नहीं करोगे एंड आपको ये सारी वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे। तो मुझे लगा मुझे ये वर्ब्स की फॉर्म्स भी बनाना चाहिए, तो एक वीडियो, तो इसीलिए मैंने अपलोड किया है। आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। अगेन थैंक यू सो मच।